Hello student, how are you? Welcome to our new class. आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट. ठीक है, मोल कंसेप्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ये जो टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है. लगभग हर कंसेप्ट में, हर जगह पर ये कंसेप्ट यूज़ होने वाला, हर टॉपिक में आप देखने को मिलेगा आप सभी को. ठीक है ना. तो जो मोल कंसेप्ट नहीं आएगा ना, समझ लो केमिस्ट्री आती समझ नहीं आएगी आपको. ठीक है ना. स्टार्टिंग करते हैं हम मोल कंसेप्ट की. इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. मोल क्या होता है, मास क्या होता है. ठीक है. लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, मोलिकुलर फार्मूला जिसे हम यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से भी. और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट्स पढ़ेंगे, एरर सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे. ठीक है. परसेंटेज कंपोजिशन और बेसिक यूनिट कन्वर्जन हम करने वाले हैं. ठीक है ना. ये हमारा बेसिक चैप्टर रहने वाला है. अगर ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो जाता है तो समझ लेना आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. देखो, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है. देखो, एटॉमिक मास क्या होता है. ये होता है रेडियो एक्टिव एटॉमिक मास इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. जो मोलिकुलर मास होता है इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. मोलिकुलर मास जो होता है वो मास होता है जिसमें हम उसमें से एक एटम का जो मास हम बताते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं, वो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. एटॉमिक मास आपको क्लियर हो गया होगा. जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल होता है. एक मोल में इतने सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. मतलब अगर आप यहीं पे ये कहा जाए कि 1 मोल हमने इस कंपाउंड का लिया है तो मतलब उसके अंदर हमने कितने एटम्स लिए हैं, उसको 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है. ये अमाउंट हमने लिए हैं. ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना कि एटॉमिक मास यूनिट में, अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो कहा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है. एलिमेंट का क्या कहा जाएगा, एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास. या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम. इतने सारे एटम्स का मास. ठीक है. या इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम. 1 मोल एटम का मास कह सकते हैं, या इतने एटम्स का मास कह सकते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट का मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना हो तो उसे भी हम एटॉमिक मास कह सकते हैं. एग्जांपल देखो मैं बताती हूँ. जैसे आप सभी को पता है कि हमें कोई चीज़ क्लियर कब होती है, जब तुम उसको परफॉर्म ना करके देख ले कि हाँ ये एक्चुअल में ऐसी है, उसको प्रूफ ना कर दे. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे कहा इन्होंने ग्राम एटॉमिक मास. ये कह रहा है कि 4 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम की बात है. एटॉमिक मास ऑक्सीजन एटम का कितना होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट. सभी को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8. तो एटॉमिक मास यूनिट 16 है. ठीक है. राइट. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या रहा उसका. देखो 16 एटॉमिक मास यूनिट है उसका मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. 1 मोल होता है इतने एटम्स के इक्वल. अब देखो आप सब,
तो हमें ग्राम में बताना था ना, तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट दे रखी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 16 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होती है 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो इसके इक्वल है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर रख देंगे 1.66 इंटू 10⁻24 रख देंगे यहाँ पे। ये हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, इनटू हमारे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। सो अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद हमारा यहाँ पे आंसर आता 15.99 ग्राम, मतलब कि 16 ग्राम। तब भी हमारा यही आता, ठीक है ना। सो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। कई जगह ये ग्राम में दिया में होता है, कई जगह ये निकालना पड़ता है ग्राम में। सो अब आता है ग्राम मोलिकुलर मास। ऑक्सीजन का निकालो। ऑक्सीजन का वैसे तो 32 होता है, 32 एटॉमिक मास यूनिट होती है। ग्राम में कैसे आया होगा, देखो 32 एटॉमिक मास यूनिट है इंटू 6.022 ये हमारे 1 मोल होता है इसके इक्वल, ठीक है ना। 1 मोल होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। 1 एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻24 रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 23 यहाँ से फिर एक पावर बच जाती है ना, 6.0222 इंटू ये वाला इधर इसको सोल्ड आउट कर दिया, इकट्ठा रख दिया हमने ताकि इधर सोल्ड हो जाए, ठीक है ना। सो यहाँ पर आ गया हमारा 32 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही हम इनका निकाल लेंगे, मीथेन का, अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, ठीक है ना। इनका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 12 होता है, इसके 4 16 हो जाएंगे, इसका 14 होता है, इसके 3 17 ग्राम, इसका 12 होता है, इसका 16 28 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, ठीक है। तो ये 44 हो जाएगा। सो हमने इनके निकाल लिए हैं जो इनका मास रहने वाला है इन ग्रुप मॉलिक्यूल्स का। CH4 का रहने वाला 16 ग्राम, NH3 का 17 ग्राम और CO का 28 ग्राम। इनका सेपरेट सम अप करके निकला है। कार्बन का जैसे 12 है और 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो 4 इसका हो गया, जैसे 16 आ गया। तो इसी तरीके से हमने इनके निकाले हैं। बेंजीन का ऐसे ही निकालेंगे, इससे 6 और H6 का मिला के 78 ग्राम आया है और H2O का आया है 2+ और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। इसका आ गया 18 ग्राम, ठीक है। अब आता है एवरेज एटॉमिक या मीन एटॉमिक मास, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, द वेट एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास ऑफ द एलिमेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, ठीक है। जो आइसोटोप्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनके वेट का एवरेज, ठीक है। जैसे कितनी परसेंटेज में आइसोटोप की अबंडेंस प्रेजेंट है हमारे नेचर में, इनटू एटॉमिक मास में कितना चेंज आया है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ठीक है, इनटू एटॉमिक मास बाय 100, ठीक है। ये देखो कैसे निकालते हैं हम इसको, न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखो नेचुरली अकरिंग क्लोरीन 75% प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 35 AMU, ठीक है। एंड 25% जो होता है क्लोरीन का आइसोटोप 37 वाला प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच हैज़ मास है 37 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या रहने वाला है, जो एक्चुअल 35 वाला है क्लोरीन, 35 वाला और 37 वाला, इनका एवरेज निकालते हैं। देखो 75% है और इसका कितना 35 होता है, प्लस 25% प्रेजेंट है ये वाला आइसोटोप, तो इंटू ये बाय 100, इसका एवरेज निकल के आया 35.5। तो ये यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। नेचर में कितना प्रेजेंट होता है दोनों आइसोटोप्स को एवरेज निकाल के, तब ये ओवरऑल आया है। हमें कई बार प्रेडिक्टेबल में देखा होगा
सभी ने कि एक्चुअल जो हम एटॉमिक मास हम निकालते हैं तो उस टाइम पे किसी का एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो इस वजह से होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है उनके आइसोटॉप्स का, तो यहाँ से निकल के आता है वो। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल अमाउंट होती है सब्सटेंस की, ठीक है ना, कि कितनी अमाउंट में हमने वो सब्सटेंस लिया है। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं जैसे 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर Na से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या अगर हमें निकालने हैं किसी के, अगर हम ये पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? वेट उसका कितना है बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि देखो ये क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, इससे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, इनका वेट हमें निकालना है ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनका हमें वेट निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, कितने मोल्स यहाँ पे कार्बन की बात की गई है। तो यहाँ पे वेट दे रखा है हमें 12.044 इंटू 10⁻23 बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 2 मोल्स आ जाएगा। तो वेट ऑफ कार्बन क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 इंटू मोलर मास 12 होता है कार्बन का, तो ये आया है हमारा 24। ठीक है ना, तो यहाँ से आया कार्बन का 24। ठीक है ना, अ पीस ऑफ कॉपर, इसका वेट दे रखा है 0.635 ग्राम। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, इसके अंदर कितने कॉपर के एटम्स प्रेजेंट हैं? मोलर मास जो है इसका 63.5 है। ठीक है, सो वेट इन्होंने दे रखा है 0.635 ग्राम दे रखा है, और मोलिकुलर मास होता है इसका 63.5। तो यहाँ से इसको कट करने के बाद 0.01 मोल आता है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हम निकालेंगे कि इसके अंदर इतने ग्राम कॉपर के वेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स कॉपर के प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.01 दे रखा है ना इन्होंने, 0.01 यहाँ पे हमने निकाला है, इतने मोल्स हैं, और इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो ये आएगा 0.01 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻21 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे? 1 के तो कुछ वाले ये पॉइंट इधर से इस 2 के वो है ना, तो 10⁻2 हो कह सकते हैं हम, तो इधर से ये माइनस हो जाएगी 2 पावर, तो 21 बच्चे हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस की एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 20 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 20 ग्राम के अंदर। ठीक है, देखो ये इन्होंने वेट दे रखा है 20 ग्राम, और बाय मोलिकुलर वेट होगा इसका 2, तो बाय 2 कर देंगे, यहाँ से आएगा 10 मोल। 10 मोल का हमें वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की। सो वॉल्यूम निकालने के लिए हम 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उससे वॉल्यूम निकलाती है, 22.4 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 224 लीटर। सो ये हमने यहाँ पे स्टडी किया था, अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, सो हमने इसमें यही किया है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी थी ना, कैलकुलेट करनी थी वॉल्यूम, तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। मैंने क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, वहाँ से ये हर बार क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इस टॉपिक से।
परसेंटेज कंपोजिशन पूछी जाती है। जैसे इन्होंने दे दिया कोई फॉर्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो रहने वाला है 72 यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा और 96 यहाँ पे ऑक्सीजन का। ये पता है कैसे आया होगा, सभी को मालूम होगा आई थिंक, ये तो पता चल ही गया होगा किससे आया होगा। एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 72, ठीक है। ऐसे ही एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 का कितना हो जाएगा 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए 16, ठीक है ना। तो 6 का 96 हो जाएगा, राइट। तो इनका ओवरऑल आ जाएगा 180 ग्राम। अब इन्होंने पूछा कि कितनी मास परसेंट कार्बन है इसके अंदर, तो उसको निकालने के क्या करेंगे हम, कार्बन के कितने हैं 6 एटम्स और एक का कितना होता है 12, ओवरऑल कितने होते हैं 180 इसमें हैं, मतलब ओवरऑल 180 ग्राम है इसका इंटू 100। तो ये परसेंटेज हमें निकालनी है, तो 72/180 इंटू 100 ही हो जाएगा 40% यहाँ पे कार्बन है। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालना होगा, तो हाइड्रोजन का कितना है 12/180 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कट करने के बाद 6.66% हमारा यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लेंगे हम, ऑक्सीजन का कितना 96/180 इंटू 100, तो इसका आएगा 53.33%, राइट। नेक्स्ट है मास परसेंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। ऐसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के निकाल लेंगे। ओवरऑल पहले तो इसका निकालेंगे 17 ग्राम होता है और नाइट्रोजन की कितनी है 14 है इसमें, और बाय 70 इंटू 100 हो जाएगा 82%। यहाँ पे नाइट्रोजन रहने वाला है, 3 हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है, तो 3/13 सॉरी 70 ये हो जाएगा 17.65% हो जाएगा, राइट। मोलिकुलर फार्मूला है इसका C6H12O6 हमें दे दिया। एम्पेरिकल फार्मूला अगर हमसे निकलवाने लगे तो कैसे निकालोगे, CH2O इंटू 6, ये है एम्पेरिकल फार्मूला जो हम निकालते हैं, ये रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है, कितना रेशियो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ से हमने क्या किया 6 कॉमन निकाला, यहाँ से रेशियो निकाला है, यहाँ से 6 निकाल के अंदर बच गया C, फिर यहाँ H2 बन गया O, ठीक है ना, CH2O यहाँ 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आया है ये, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला इंटू N। C6H12O6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2O इंटू 6, यहाँ पे N 6 है ना इसलिए, ठीक है। ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से, ठीक है ना। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम नेक्स्ट एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। टेक केयर एंड आई होप आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। सो हमारे हर टॉपिक के लिए बेसिक है, बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमें केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।